हेलो बच्चों, वेलकम टू एके एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो हमारी पार्टनरशिप की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की पहली क्लास है। सेशन हमारा लास्ट 2023-2024 खत्म हुआ है। आज 2024-25 की ना मैं पहली क्लास लेने जा रहा हूं और पहली क्लास में सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। देखो बच्चे, स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। अकाउंटेंसी का 2024-25 जो बच्चे अभी 11 से 12th में आए हैं, अकाउंटेंसी बहुत इजी टॉपिक है। इस बार आपको मुश्किल कुछ नहीं होगी। सिर्फ आपको दो चीजें काम करनी है। पहली चीज, रूटीन में जो भी टॉपिक हो रहे हैं लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी है और हर टॉपिक के बाद ना उससे रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हर बार करते रहोगे। देखना पूरे साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली भी है। तो मतलब यहां पर अगर देखोगे तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं हमने। पहला टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक है हमारी बुक 1 के अंदर पार्टनरशिप का। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये पार्टनरशिप के 5 चैप्टर मिलेंगे आपको पढ़ने के इस बार। ये टोटल पार्टनरशिप ना 36 मार्क्स की है जो कि आपकी बुक 1 में कवर होती है। उसके बाद आती है आपकी कंपनी। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, कंपनी के अंदर सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक कंपनी इशू ऑफ शेयर, जिसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर, और दूसरा है डिवेंचर। ये दोनों मिला के ना बुक 2 में 24 नंबर कवर करते हैं। और तीसरी आती है एनालिसिस। एनालिसिस में भी आपको 3 से 4 चैप्टर ही मिलेंगे, जिसमें से दो तो थ्योरी हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कैश फ्लो और रेशो। ठीक है, 3 टॉपिक है प्रैक्टिकल के। और ये जो बुक 3 है ना, ये बुक 3 आपकी आती है 20 नंबर की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टॉपिक सिलेबस थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको भी, लेकिन टॉपिक ऐसे नहीं है जो मुश्किल करें कहीं पर भी। तो पूरी बुक 1 के अंदर आपकी 36 मार्क्स की बुक है। बुक 2 जो हमारी कवर करती है 24 नंबर की बुक है। और बुक 3 जो है ना, ये मेरे पास आती है 20 नंबर की। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बुक 1 के अंदर अपनी पार्टनरशिप को समझते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आराम से समझाएंगे, खेल खेल में समझाएंगे, सब बच्चों को इजीली कवर हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर जो है ना आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो फिलहाल अभी रिसेंटली आपने 11th के एग्जाम दिए हैं, पास हुए हो, अभी 12th में आए हो, तो एग्जाम यूटी की बात अभी नहीं करता, सिर्फ अभी बात करते हैं अपने टॉपिक की पार्टनरशिप। चलो पार्टनरशिप को समझते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप है क्या, सबसे पहले समझना। देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने पढ़ा था कि मान लो एक सिंगल ये पर्सन है, इसका एक बिजनेस है। ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान से समझना, एक स्टोरी की फॉर्म में समझाता हूं। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस अच्छा रन भी करने लग गया। अब उसको बस यहां से सेटिस्फाइड नहीं होना, उसको रिक्वायरमेंट वाली फंड्स की, उसको रिक्वायरमेंट पड़ी मैन पावर। क्योंकि अकेला बंदा ना, सिंगल मैन आर्मी की एक लिमिटेशन होती है। ऑब्वियस सी बात, अगर एक काम को दो बंदे मिलकर करेंगे तो फंड्स भी ज्यादा लगेंगे। दूसरी चीज, उनका दायरा भी बढ़ेगा, यानी कि बिजनेस का एक्सपेंशन होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पर मिस्टर एक्स ने समझा कि अब बिजनेस को अकेले मैं नहीं कर सकता। एक तो मुझे फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं, दूसरा मेरे को एक दूसरे माइंड की भी रिक्वायरमेंट है जो कुछ आइडियाज दे सके, मेरे बिजनेस को बढ़ा सके। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई के साथ एक पार्टनरशिप चालू की। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। देखो, ये थोड़ा गुस्से में है और ये थोड़ा सा हंस रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो इनका है, जो बिजनेस में रहता है उसको थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा ही। अरे ये टेंशन, वो टेंशन, यहाँ की टेंशन, वहां की टेंशन, इसलिए गुस्से में रहते हैं। तो उन्होंने बोला मिस्टर वाई से कि चलो मिलकर ना, मेरा एक बिजनेस है, चलो मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करते। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं, दोनों ने फंड्स लगाए, पैसा लगाया और बिजनेस को बड़ा किया। तो अब मैं आता हूं अपनी मेन डेफिनेशन पे। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप है क्या? सिंपल टर्म से बोलूं, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर, मिनिमम 2, बता देता हूं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, मैक्सिमम साइड में बता रहा हूं, मिलकर जब एक बिजनेस को रन करते हैं फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। इनका जो ऑब्जेक्ट है वो भी कॉमन होता है, ऑब्जेक्ट कह लो या पर्पस कॉमन कह लो। और ये किसी लॉफुल बिजनेस में जाते हैं। लॉफुल मतलब कानून की नजर में अनएथिकल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप।
सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति पर्सन मिलकर जब एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं फॉर सम कॉमन पर्पस एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप में बात करते हैं आगे कि सर पार्टनर, अब जैसे मैंने एक्स और वाई का एग्जांपल लिया था कि पार्टनर जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ पैसा लगाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो ये पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। जो भी पार्टनर ने, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने यहां पर लगाए थे 3 लाख रुपए और मिस्टर वाई ने लगाए हैं 2 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये क्या कहलाई जाएगी? कैपिटल कहलाई जाएगी इनके भी। ठीक है, अब दो तीन चीजों को बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। ये जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट बना था ना बच्चों, ये बना था 1932 में, और इस एक्ट के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे, काफी देर बाद लगभग 2013 के अंदर ना उस पार्टनरशिप एक्ट में चेंजेस आए थे। ठीक है, तो जैसे पिछले 2 साल में ना क्वेश्चन आया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है पार्टनरशिप के 2 हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर याद रखना है 50 होते भी हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट बना था। अब पार्टनरशिप एक्ट हमें कहता क्या है? पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जब पार्टनरशिप बनती है तो वो 2 तरीके से बनती है। पहला होता है ऑरल, यानी कि जैसे मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थे ना, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, दोनों फ्रेंड थे, तो ऑरल एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने ऑरली सारी टर्म्स तय की। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आप फॉर्म शुरू करते हो, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड या डीड रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। अगर आप वर्बली भी किसी के स्टार्ट कर दो तब भी वो लीगल मानी जाएगी, मतलब कि कानून की नजर में उसकी वैल्यू होगी। एक बनती है डीड, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अब ऑरल एग्रीमेंट और डीड में फर्क क्या है? ऑरल एग्रीमेंट में आपको कुछ ऐसे समझाता हूं कि मान लो एक्स और वाई 2 पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, सब कुछ हुआ तय ऑरली हुआ। इन्होंने बोला हम सैलरी ड्रॉ करेंगे, सब कुछ, मतलब हम सैलरी भी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, फॉर्म से कमीशन भी लेंगे। ठीक है, तो जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, और पार्टनर्स ने अपना रेशियो भी डिसाइड कर लिया। इसने ज्यादा पैसा लगा, उसने कहा तू थोड़ा ज्यादा ले लियो, 60% तुम्हारा, 40% है। बट एक टाइम ऐसा आया कि दोनों में होगी लड़ाई। ठीक है, ये कहता है जी नहीं अब हम 50-50 रेशियो पे काम करेंगे। दोनों गए कोर्ट, कोर्ट ने बोला भाई तुम्हारा एग्रीमेंट था, उन्होंने बोला नहीं एग्रीमेंट तो नहीं था। तो इन्होंने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जब भी आपकी पार्टनरशिप, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी पार्टनरशिप के अंदर कोई डीड नहीं होती है तो पार्टनर को जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट, वो भी इक्वल बेसिस पर, वो भी इक्वल बेसिस पर। इसके अलावा पार्टनर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, ऑरल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट तो होता ही नहीं है, पहली बात एग्रीमेंट टर्म ही मैंने गलत यूज कर दिया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टनर के बीच में, बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं कि एक्ट ये कहता है कि कोई बात नहीं, आपके अंदर अगर ऑरल एग्रीमेंट हुआ आप दोनों के बीच में आपसी रजामंदी से, तो एग्रीमेंट आप फॉलो करो। समटाइम्स मैं कह सकता हूँ ऑरली आप में जो भी बातचीत हुई है, लेकिन डिस्प्यूट की कंडीशन के अंदर कोर्ट ऑर्डर देती है कि पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं डीड। डीड क्या है? डीड एक ऐसी टर्म शीट है या टर्म्स और कंडीशन होती है जिसमें पार्टनर ये कहते हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम क्या क्या चीज ले सकते हैं। तो एक सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म से क्या क्या ले सकता है। सिंपल टर्म से बोलूं, होता ये प्रॉफिट ही है। भाई आप जब बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो 2 ही कंडीशन होगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, या आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को ऑब्वियस ही बात, मालिक है उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। बट यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रॉफिट की कंडीशन जब भी आती है तो पार्टनर उस प्रॉफिट को ना अलग अलग फॉर्म में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो डीड क्या है, पार्टनरशिप कह रहे हैं सबसे पहला काम कि हम किस रेशो में काम करेंगे। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पार्टनर डिसाइड करते हैं। मैं कहता हूं एक्स और वाई पार्टनर है, अगर उन्होंने बोला कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 होगा, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 3:2 हिस्सा दोनों में बांटेंगे। डीड एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि 2 पार्टनर में एक रिटर्न समझौता है, और जो डीड में मेंशन होगा ना, पार्टनर वही चीज फर्म से ले सकता है। दूसरा, डीड में मेंशन होता है, ध्यान से सुनना, कि पार्टनर सैलरी ले सकते हैं। ये सैलरी वो वाली नहीं होती है, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ, ध्यान से समझना, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये सैलरी के रूप में भी लेते हैं। सपोज करो एक्स वाई पार्टनर थे, तो एक्स हर महीने 5,000 सैलरी ले रहा है, वाई हर महीने 8,000 सैलरी ले रहा है, उनके एग्रीमेंट में मेंशन है। या एक्स सिर्फ सैलरी ले रहा है, वाई को हम कमीशन देंगे। तो
जो भी प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट में से ही मिल रहा है सब कुछ। अब तीसरी कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, जब पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लगाता है, ध्यान से सुनना, जब पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लगाता है तो पैसा लगाने पर वो जो ऑब्वियस ही बात है, किसी ने, जैसे हमने बताया कि इसने 3 लाख लगाए और वाई ने 2 लाख रुपए लगाए, तो पार्टनरशिप डीड में अगर हम ये मेंशन करते हैं कि हर पार्टनर को उसके द्वारा लगाई हुई इन्वेस्टेड कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात मिलेगा, मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कई बार पार्टनर ये तय करते हैं कि हमारे को कमीशन भी मिलेगी, कमीशन की हम आगे बात करते हैं। कोई पार्टनर कहता है जी मैंने इतनी सेल्स की, तो अगर डीड में मेंशन है तो कमीशन मिलेगी। 2-3 टॉपिक अभी मैं आपको बता देता हूं, जब हम आगे चैप्टर के आएंगे डिस्कस करेंगे। कमीशन के अलावा अगर मान लो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है तो वो भी पे करना पड़ेगा। अब सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है। अब पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा तो निकाल लिया, लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है फर्म की रिक्वायरमेंट, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है फर्म ने पैसा दे दिया उसको, ठीक है। तो अगर डीड में मेंशन है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे उस पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब कैसा लगेगा कि मैं अपने आप को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो अगर डीड में मेंशन है कि पार्टनर कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करनी पड़ेगी, तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं मोटे मोटी बात बताता हूं, तो मैं आपसे अब 2 क्वेश्चन पूछता हूं, जरा समझना। पहली चीज, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, 2 चीजें। पहली चीज कि अगर हमारी डीड बनी है तो और डीड में ये सारे क्लॉज मेंशन है तो पार्टनर को ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर डीड नहीं बनी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑरल डीड है, मतलब कोई डीड ही नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, तो पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे ना 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, जरा 2 मिनट वीडियो पॉज कर बच्चे रिवर्ट करना और जरूर करना। मान लो ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब यहां पर इनकी डीड है ही नहीं, तो मैं टर्म लिखूंगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ए एंड बी इन्वेस्टेड 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, 2 लाख और 1 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया। फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, मान लो 3 लाख रुपए फर्म का नेट प्रॉफिट आया। ए आस्क बी, ए बी से कह रहा है कि क्यों ना हम, ए आस्क बी कि हम क्यों ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ले, कितना 10%, बट बी डिनाइज, बी डिनाइज। ध्यान से सुनना, ए कह रहा है कि हमने जो कैपिटल लगाई है हम कैपिटल का क्या करते हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें, बट बी ने बोला नहीं जी हम करेंगे नहीं। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो हम पार्टनर को कुछ भी पे नहीं करेंगे एक्सेप्ट प्रॉफिट के, वो भी इक्वल बेसिस पर। तो अभी जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है तो उसके अंदर मैं ये कह सकता हूं, नो we will not provide interest on capital to A and B, because अगर हमारी पार्टनरशिप नहीं बनी होती है तो पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ठीक है, ना ही पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ठीक है, ना ही पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, जो भी हम पार्टनर को दे रहे थे ना कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहां तक कि प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर अगर वो ऑरल पहले जब तक उनकी बनी हुई थी तब तक वो किसी रेशो में बांट रहे थे, बट एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप कंडीशन के अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ इक्वल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा हमारा एक्ट कहता है 1932। मतलब यहां पर हमारे को अग्रीमेंट नहीं है, ऑरल अग्रीमेंट की कंडीशन में हम पार्टनर को कुछ भी पे नहीं करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। सिर्फ डीड होगी तभी पे किया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली पे किया जाएगा, ठीक है। तो
दो चीजें आज हमने समझी, एक पार्टनरशिप एक्ट को समझा कि सिर्फ डीड बनेगी तभी हम पार्टनर को ये प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज हम पार्टनर को एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सिर्फ प्रॉफिट देंगे इक्वली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के, ठीक है। अब चैप्टर का अगला पोर्शन क्या कहता है कि सर इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात बताता हूं। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के अंदर कि जब कोई बिजनेस रन होता है तो हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बच्चों क्या, बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ना जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो ना तो हम ये अकाउंट बनाते हैं ना ये अकाउंट बनाते हैं, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना हमारे को याद रखना, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है आप सबको मालूम होगा कि हमारे जितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, अगर सरप्लस बचेगा। खर्चे काटने के बाद सरप्लस नहीं बचता तो लॉस आता है। तो सारे खर्चे काटने के बाद या तो मिलेगा मुझे नेट प्रॉफिट या मुझे मिलेगा नेट लॉस। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। बिल्कुल पहला टॉपिक बता रहे हैं तो हमें यहां पर ना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं दिया होगा, सिर्फ क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा या तो नेट प्रॉफिट की कंडीशन या नेट लॉस की कंडीशन। आपको बनाना क्या है अब मैं बताता हूं। हम पार्टनर, अब यहां पर आप अगर मान लो कि सारे ऑपरेशन करने का फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पार्टनर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। मैं यहां पर ना APP इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। यहां बना देता हूं थोड़ा सा, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है APP। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर और ये रुपीस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का दूसरा नाम क्या होता है, इसे मैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव अकाउंट से भी मान कहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटिव अकाउंट या एप्रोप्रिएट अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया APP। अब जरा ध्यान से देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट आई है। देखो पार्टनरशिप फॉर्म में हमें पता है 2 पार्टनर है, 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने ही पार्टनर होते हैं मिनिमम 2 होते हैं, मान लो ऐसे कंडीशन मैंने बताई 2 होते हैं। अब ये 2 पार्टनर जब बिजनेस को चलाते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो ऑब्वियस सी बात ये चेक करेंगे कि जो पूरे साल हमने काम किया उसका प्रॉफिट क्या आया, ठीक है। अब जो प्रॉफिट इनके पास आता है उस पार्टनर को ना ये बांट देते हैं कि जिस अकाउंट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन की फॉर्म में करें। तो इसको जितना पार्टनर को, मतलब कह सकते हो कि सिंपल टर्म्स में पार्टनर बच्चे जो भी कुछ अपने घर पर ले जाता है पूरे साल के बाद, उस अकाउंट उसको एडजस्टमेंट मतलब सेपरेट करने पर, सेपरेट जहां किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट होता है। अब आइए देखते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड दिख रही है। क्रेडिट साइड में ना हम क्या करते हैं, जो फर्म का प्रॉफिट होता है बाय नेट प्रॉफिट यहां लिख दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। और अगर मान लो फर्म को लॉस होता है तो इसे कहते हैं टू नेट लॉस, ये यहां लिखा जाता है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑब्वियस ही बात, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसा तो नहीं है ना प्रॉफिट लॉस एक साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, और लॉस हुआ तो यहां। और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छी बात ये है आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर सारे खर्चे जो है ना माइनस करे जाते भी हैं, ठीक है, खर्चे दिखाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर पार्टनर जो भी हमारा प्रॉफिट आया है ना उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में हम क्या करते हैं, पहले एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाया, फिर बाय नेट प्रॉफिट यहां लिखा या नेट लॉस हमने यहां दिखाया। इसके अलावा अब पार्टनर क्या करते हैं, मान लो अगर, अब यहां पर एक चीज आपको बताता हूं, अगर हमारी पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर को यह बोला गया है कि सैलरी पे करेंगे, तो टू सैलरी, मान लो जो भी पार्टनर की सैलरी पे की जा रही है वो पार्टनर को हम कमीशन पे कर रहे हैं,
टू कमीशन, जो भी कमीशन पे किया जा रहा है यहां लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दिखाया जा रहा है। जो भी है देखो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में ये मेंशन है तो ये यहां से दिया जा रहा भी है। अब सिंपल टर्म्स में सर ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो फर्म को हुआ है प्रॉफिट, अब सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जब रिलेशनशिप होता है उसको सैलरी पे की जाती है। तो अब पार्टनर तो एक तरीके से एम्प्लॉयर है, फर्म का मालिक है, तो वो सैलरी, ये सैलरी वो वाली सैलरी नहीं होती है, ये सैलरी है कि जस्ट मैं प्रॉफिट जो है ना उसको सैलरी के रूप में दिखाना चाह रहा हूं, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट उसने क्या किया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में ले लिया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा आया, नेट प्रॉफिट में से हमने क्या किया, सैलरी पे की, कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड में है तो पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है जरा समझना। पार्टनर जब फर्म के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल पर वो कई बार कहता है कि अगर मैं ये पैसा बैंक में रखूंगा तो एफडी होगी, 7-8% एफडी का रिटर्न आ रहा है तो मुझे मिलेगा। अब क्यों ना मैं ऑब्वियस बिजनेस में लगा रहा हूं, रिस्क तो है ही, तो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहता है कि जो मैंने कैपिटल लगाई थी उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमेशा जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना ये उस पर लगता है। और हमेशा ध्यान रखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो 1 अप्रैल के टाइम पर कैपिटल थी ना उस पर लगाया जाता है। समझ में आई बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां पर दिखाया। ठीक है, तो यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दो तीन चीजें, एक चीज और बताते हैं कि सर आपने एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र भी किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा लगाता है ना, पैसा निकालता है, तो पार्टनरशिप डीड में हमें क्लॉज डाल देते हैं कि भैया अगर आपने पैसा निकाला है फर्म से पर्सनल यूज के लिए तो आपको जो है ना उस पैसे पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डीड में मेंशन है। तो जो पैसा उसने निकाला है, सपोज करो एक्स ने 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला और डीड में मेंशन है कि आपको 6% इंटरेस्ट देना है साल का। ठीक है, तो मान लो उसने अक्टूबर में निकाला या टाइम मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 6% कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ना टाइम फैक्टर जरूर लगता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने किस डेट पर पैसा विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लगा लेते हैं जो भी पार्टनर ने विड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, थ्योरी पढ़ते टाइम ना मैक्सिमम बच्चे ना बोर हो जाते हैं अकाउंटेंसी के टर्म्स में। तो कई बच्चे तो क्या करेंगे, वीडियो को स्किप 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 कर कर जब प्रैक्टिकल आएगा स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर थ्योरी उतनी ही जरूरी है जितना प्रैक्टिकल है। और दो बातें बोलूंगा, थ्योरी को थोड़ा बहुत जो मैंने अभी तक बताया है ठीक से समझ लेना। ठीक है, स्किप 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 करते चले जाओगे तो स्किप तो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन जब करोगे एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन भी स्किप 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 हो जाएगा। तो थ्योरी ढंग से करना। ठीक है, शुरू का पार्ट है लेकिन थोड़ा समझना आराम से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पे कर दिया। अब देखो इस अकाउंट में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सपोज करो मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आती है, इसको क्लोज किया, और डेबिट साइड छोटी आती है, इसको क्लोज कर दिया। तो क्रेडिट साइड जब बड़ी है हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसका भी बैलेंस करेंगे अकाउंट को। तो डिफरेंस आएगा उसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मान लो ये ए और बी पार्टनर है तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो इक्वली बांट दिया, 3:2 है तो 3:2 बांट दिया। अब सर उल्टा भी तो हो सकता है कि मेरी डेबिट साइड बड़ी और क्रेडिट साइड छोटी भी तो आ सकती है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि मेरी डेबिट साइड बड़ी और क्रेडिट साइड छोटी भी आ सकती है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब सर इतनी देर होगी, 24-25 मिनट हो गए, आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया लेकिन अकाउंट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बिना प्रैक्टिकल के तो सर हमसे रहा ही नहीं जाता। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट कराओ ना, कितनी देर तक हम यही करते रहेंगे? ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कराओ। तो मैं कहता हूं बस बच्चे अब इस चीज को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, इससे ज्यादा आप वीडियो स्किप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा अभी।
तो मैं यहीं पर अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करा देता हूं आपको भी। तो पहले थोड़ा सा एक रिकॉल करो। पहली चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड मिली होगी तो पार्टनर को ये सब मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी इक्वल बेसिस पर। तो अगर यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना फिर भी आएगा, तो नेट प्रॉफिट लिख देना और इस प्रॉफिट को बांट देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इक्वल बेसिस पर, और कुछ नहीं करना। चलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मालूम है वीडियो से बोर हो जाओगे, मैं स्टार्ट करता हूं क्या, अपना प्रैक्टिकल पार्ट।